हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर। हमने इंटीजर थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमारी पुरानी वीडियो में था। जो हमने क्या क्या पढ़ा था, व्हाट आर इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे एडिशंस को एडिशन किया था इंटीजर्स का, सब्ट्रैक्शन किया था इंटीजर्स का ऑन नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था विदाउट नंबर लाइन। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने जान लिया इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन जान लिया, सब्ट्रैक्शन जान लिया। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम a प्लस बी करें और b प्लस a करें तो आंसर हमारा सेम आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस c। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं a, b एंड c और हम क्या करें, इनको ऐड करें, चाहे पहले हम b एंड c को ऐड कर लें या फिर हम a और b को ऐड कर लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है a प्लस 0। a कोई भी नंबर है, अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। या फिर 0 प्लस कोई नंबर करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हम अगर 2 नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5 प्रॉपर्टी है a इंटू 0, या a का मल्टीप्लिकेशन हम 0 में करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 करते हैं, 0 आता है। हम 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि आंसर क्या आता है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू a। अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो नंबर सेम आएगा। तो 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारी नंबर 7 प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी। हमारे पास 3 नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर हम पहले कर लें a इंटू बी या फिर हम करें b इंटू सी तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 8 प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी। यहाँ हमारे पास क्या है, कोई नंबर है किस फॉर्म में है, b प्लस सी की फॉर्म में है। उसके बाद हमने क्या किया, a इंटू बी और a इंटू सी, तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 9 है, अगर हम a डिवाइड बाय माइनस बी करें या माइनस a डिवाइड बाय b करें तो हमारा आंसर सेम होगा। बट इसमें कंडीशन है कि b नॉट इक्वल टू 0। b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 10th प्रॉपर्टी है, अगर हम माइनस a डिवाइड बाय माइनस b करें तो हमारा आंसर क्या आता है, a डिवाइड बाय b, जहाँ पर b 0 नहीं होना चाहिए। 11 नंबर प्रॉपर्टी है a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वो नंबर सेम आएगा। ये हैं हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमें अच्छे से समझनी है और याद करनी है। प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब मेरा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी a प्लस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमने मान लिया a बराबर 5 और b बराबर -6। हम करते हैं, पहले हम करते हैं a प्लस बी। a कितना है, 5 प्लस ये कितना है, -6। तो मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और क्या होगा यहाँ पे, 6 में से 5 क्या, 1, और साइन आएगा माइनस का। फिर मैं करती हूँ b प्लस a। तो देखिए b कितना है, -6, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5।
-6 + 5 तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस तो क्या आता है, माइनस आता है, तो क्या आएगा 1, लेकिन किसका, -1। तो हमने देखा a + b = b + a, ये प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव हो जाती है और हम इसके बेस्ड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a + b + c। हम किसी भी तरह ब्रैकेट लगा के हम इसे ऐड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। पहले मैं करती हूँ a + b + c, यहाँ ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस c की वैल्यू कितनी है -2। मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट लगा रही हूँ जैसे प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, -5 प्लस -3 प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा -2, ठीक है। -5 प्लस -3, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो -3 और 2 5 और साइन किसका आएगा, माइनस का। देखिए -5 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -10। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं a + b + c, ब्रैकेट यहाँ यूज़ करते हैं। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास -5, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -3 और c की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ यूज़ करते हैं। देखिए -5 प्लस माइनस माइनस के 3 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस के 2। देखिए माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे आएगा -2, माइनस माइनस प्लस 10। हमें क्या देखा हमने, हमें इन दोनों का आंसर सेम मिला। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो यहाँ से प्रूव हो गई और इसके बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a × b = b × a। तो हमने क्या माना, a बराबर मान लिया 10 और b बराबर मान लिया 12। अब हम करते हैं a × b। a की वैल्यू कितनी है -10 और b की वैल्यू कितनी है 12, तो आंसर क्या आएगा 12 10 120 और साइन कितना आएगा माइनस का। ऐसे ही हम क्या करते हैं b × a करते हैं, तो b कितना है 12 माइनस के 10 कितना आएगा 120, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था प्लस माइनस क्या आता है माइनस। तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और इसके बेस्ड आपने क्वेश्चन कर लिया। आपकी 5th नंबर प्रॉपर्टी है a × 0 = 0 × a। अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, लेट मैंने ले लिया a = 5, तो अगर मैं a × 0 करूँ दैट मीन्स 5 × 0 करूँ तो आंसर क्या आएगा 0। चाहे मैं 0 × 5 करूँ तो क्या आएगा आंसर 0। तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई यहाँ पे और आपने देखा कि बिल्कुल ठीक है। आपके 6th प्रॉपर्टी है a × 1 = 1 × a a। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को a या a हमने मान लिया सपोज करिए 10, अगर हम a × 1 करें तो क्या आएगा हमारे पास a। तो जैसे कि हमने किया 10 1 10 या फिर करें 1 × 10 तो हमारे पास क्या आएगा 10। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी हमें समझ में आ गई। आपके 7th प्रॉपर्टी है a × b × c। अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, हम किसी भी वे में कर सकते हैं, पहले चाहे हम a × b कर लें या बाद में b × c कर लें। तो हम करते हैं a × b × c। a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू कितना -2 और c की वैल्यू है 5। पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो क्या आएगा 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटू के 5। अब क्या आएगा 6 5 30। इसके बाद a × b × c = हमने फिर से रखा -3 × -2 × के 5। अब हमने ब्रैकेट ऐसे लगाया तो क्या आया -3 × के 5 2 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा 30, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस का आता है निशान। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी वो हमारी इजीली प्रूफ हो गई।
हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी। तो इसमें ये देखिए मेरी a की वैल्यू है 16 इंटू बी कितना है 10, c की वैल्यू है 2। मैंने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 16 इंटू 10। मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, प्लस a कितना है 16 इंटू 2, 160 प्लस कितना आया 160 प्लस के 32, 192। तो आपके ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से हमें समझ में आ गई कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। हमारी 9th प्रॉपर्टी है a डिवाइड बाय माइनस बी और माइनस a डिवाइड बाय b। तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेट्स सी, हमारे पास a बराबर है 72, तो हमने लिखा 72 डिवाइड बाय -8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 का टेबल से ऐसे काटिए, कितने बार कटेगा 9 जा, तो आंसर क्या आएगा -9। अगर हम इसकी जगह लिखे थे -72/8 तो आंसर भी क्या आता -9, क्योंकि माइनस साइन कहीं भी हो, चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, तो आंसर में वो माइनस साइन आएगा ही आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन हो तो वो कट जाता है और यहाँ पे क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को भी समझ लिया। जैसे कि आपने देखा इस प्रॉपर्टी में यहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपका सवाल नहीं हो पाएगा। हमारी 10th प्रॉपर्टी है a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल लेते हैं 6, a बराबर लेते हैं 6। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि 1 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 6 हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमें समझ में आ गई। देयर आर सम साइन रूल्स फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, उससे पहले क्या है प्लस, और दूसरे नंबर पे क्या है प्लस, तो आंसर का क्या आएगा आंसर में प्लस। जैसे कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे क्या है प्लस। नंबर 2 है मल्टीप्लाई का निशान, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो आंसर में क्या आएगा माइनस। जैसे कि -4 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस एंड प्लस, तो क्या आएगा 20 माइनस का। थर्ड है प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आंसर में क्या आएगा माइनस। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू माइनस के 20। फोर्थ है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या आता है प्लस। जैसे कि -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 16, यहाँ पे क्या है प्लस। इसके बाद आते हैं हम 5th रूल पे। अगर आपके पास -a डिवाइड बाय b है तो इसका आंसर क्या आएगा -a/b। ये जो माइनस का साइन है वो पूरे डिवाइड पे जाएगा। 6th नंबर पे है a डिवाइड बाय -b इज इक्वल टू, ये साइन बाहर आ जाएगा। 7th नंबर है -a डिवाइड बाय -b इज इक्वल टू क्या आता है आंसर a/b। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को और डिवाइड करते हैं तब हम फॉलो करते हैं। इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको इंटीजर्स क्या होते हैं और की प्रॉपर्टीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब आप इन प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी जहाँ भी मिले, जहाँ भी बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिले, आप ट्राई कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हुए हमें सवाल सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई होप you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.